विपत्ति स्थिति देखकर नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों की विपत्ति का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना मलेशिया जैसा हाल हो सकता है। भारत जब सीएए एनआरसी लाया था तब मलेशिया को इससे बड़ी आपत्ति थी, लेकिन अब स्वयं मलेशिया ही बांग्लादेशियों से तंग आ चुका है और कह रहा है कि बंधु हमसे ना हो पाएगा। क्या है ये सारा मामला, जानेंगे टीएफआई पर मेरे यानी अंकित के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब मलेशिया भी बांग्लादेशियों से परेशान हो चुका है। मलेशिया के मंत्री ही नहीं बल्कि लोग भी अब अपने यहाँ बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या से परेशान हो चुके हैं। मानव संसाधन मंत्री एम सरवरन ने चिंता व्यक्त की कि अगर बांग्लादेश की 2000 एजेंसियों को श्रमिकों को भेजने की अनुमति दी गई तो मलेशिया एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। बता दें कि बांग्लादेशी सरकार ने कहा है कि श्रमिकों को मलेशिया भेजने वाली एजेंसियों की संख्या को अब 10 से बढ़ाकर 2000 कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें अपने प्रस्तावित श्रमिक भर्ती समझौता ज्ञापन पर करीब 1 साल से चर्चा कर रही हैं। हालांकि सरवनन ने श्रमिकों को लाने के लिए 2000 एजेंसियों के अनुरोध पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर इतनी सारी एजेंसियां अपने विदेशी कर्मचारियों को यहां भेजना चाहती हैं तो मलेशिया डंपिंग ग्राउंड बन सकता है। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान ऑन फोर्स्ड लेबर के लॉन्च कार्यक्रम में कहा कि इससे पहले 10 कंपनियां बांग्लादेश से विदेशी श्रम ला सकती थीं। मेरा मानना है कि इस संख्या को अधिक विस्तारित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति को नियंत्रित करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझौता ज्ञापन का अंतिम ड्राफ्ट मिल गया है और मैं इसे मंत्रिमंडल के सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय 2 सप्ताह में किया जाएगा। मलेशिया में बांग्लादेशी मलेशिया की विदेशी श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा है। उनकी आबादी साल 2017 तक कुल 2,21,000 थी, जो अब मलेशिया में सभी विदेशी श्रमिकों का लगभग 8वां हिस्सा था। 2016 की शुरुआत में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा एक विवादास्पद समझौता किया गया था, जिसमें कुल 1.5 मिलियन बांग्लादेशी श्रमिकों को 3 साल के लिए मलेशिया में भेजा गया था। वित्त वर्ष 2018-19 में बांग्लादेश को मलेशिया से लगभग $1.19 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो उस वर्ष प्रवासी श्रमिकों द्वारा घर भेजी गई पूरी राशि का 7.25% था। किसी भी देश के लिए यह आंकड़े उम्मीद से अधिक हैं। हालांकि वर्ष 2018 में मलेशिया की सरकार ने 1.5 मिलियन बांग्लादेशी श्रमिकों वाले ज्ञापन की समीक्षा करने की बात कही थी। तब मानव संसाधन मंत्री एम कुलसेरगरन ने कहा था कि सरकार विदेशी कामगारों पर देश की निर्भरता कम करना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सब कुछ समीक्षा के अधीन है और जहां तक विदेशी श्रमिकों का संबंध है, हम उन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। अब यही समझौता मलेशिया के लिए सरदर्द बन चुका है। बांग्लादेश लगातार अपने श्रमिकों को मलेशिया भेज रहा है, जिससे वहां रोजगार के साथ कई अन्य समस्याएं बढ़ रही हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये वही मलेशिया है जो सीएए कानून पर तंज कसता रहा है। उसका कहना था कि भारत मुसलमानों को सीएए कानून से बाहर रखकर उनके साथ भेदभाव कर रहा है। यह किसी से छुपा नहीं है। भारत में बढ़ रहे प्रवासी अवैध समस्या से निपटने के लिए एनआरसी की योजना बनाई गई है। अब वही काम मलेशिया भी कर रहा है कि वह बांग्लादेशियों के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहता।